गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अरुण देव क्लासेज। और आज ले चलते हैं आपको 10th क्लास के पार्ट सेकंड में, जो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए साथ साथ लेके चलते हैं आपको एक नए से चैप्टर की ओर और एक नई दिशा की ओर। आइए, तो आपका मोस्ट वेलकम है अरुण देव क्लासेज में। तो बच्चों, बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखो, वन वेरिएबल का मतलब क्या है, यदि मेरे पास कोई क्या है, सपोज एक्स है, तो मेरे पास एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, टू वेरिएबल का मतलब क्या है, मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें क्या आपके पास एक्स भी है और वाई भी है, मतलब दो वेरिएबल आ गया आपके पास। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, वन है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, पॉलिनोमियल वाले वीडियो में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका जिसकी डिग्री वन रहती है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, और जिसमें आप अब यहाँ पे देखो, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, वन, y की पावर भी कितनी है, वन है। तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब टू वेरिएबल का मतलब है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, x एंड y। ठीक है, और जो इनके साथ जो हमारे अटैचमेंट रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट रहते हैं। ये क्या रहते हैं, कोफिशिएंट रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके टू वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये ऊपर इसकी डेफिनेशन दे रखी है, आप डेफिनेशन देख सकते हो। क्या कहता है, a equation is said to be a linear equation two variable if it is written as in the form of ax plus by plus c is equal to 0। इस फॉर्म में जो इक्वेशन होगी वो आपकी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। यहाँ पे देखो x y आपके पास दो वेरिएबल दे रखे हैं और a भी उनके कोएफिशिएंट दे रखे हैं, कोई रियल नंबर्स दे रखे हैं, और c आपका कोई एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का मतलब आपको पता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए दे रखा है 10x प्लस 4y एंड देखो 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और मैं आपको ले चलता हूँ आगे कि आगे इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास लीनियर इक्वेशन में आती है। लीनियर इक्वेशन है आपके पास, तो ऑब्वियसली बात है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा। ठीक है, इन इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग मेथड इसमें क्या होने आने वाले हैं, समझ में आ गया। तो आगे हम लेके चलते हैं आपको इसकी तरफ। देखो, नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल टू वेरिएबल का मतलब क्या है, वन वेरिएबल का मतलब है जिसमें एक वेरिएबल है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे x इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू। तो x इज इक्वल टू टू को मैं कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँगा, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल नंबर लाइन लेनी है। ठीक है, और x को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कभी कभी कंडीशन आती है x इज लेस देन इक्वल टू टू, इसका मतलब क्या है, और x इज इक्वल टू टू, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये दो नंबर्स को हम कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, जब कभी भी आपका इक्वल टू का साइन दे रखा है तो आप नॉर्मली क्या करोगे, जो यहाँ पे इसने कर रखा है, नॉर्मली आपको डार्क करना है यहाँ पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू टू आपके पास आ गया। वैसे y इज इक्वल टू टू भी कह सकता है। ठीक है, तो हम y एक्सिस पे क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने x इक्वल टू टू कहा है, तो मैंने x इक्वल टू पे कर दिया। लेकिन यदि x इज लेस देन इक्वल टू टू कह रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, और एक चीज और है आपके पास, x इज लेस देन टू, x इज लेस देन टू। तो इन जो दो केस आपके हैं, ठीक है, इन दो केस में क्या होगा, सेम चीज रहेगी, लेकिन इस केस में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था, तो लेस देन टू का मतलब है टू से छोटा नंबर होगा, टू से टू इंक्लूड नहीं होगा, टू एक्सक्लूड रहेगा, उसमें टू को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे एक सिर्फ गोला बना के छोड़ दूंगा। ठीक है, उसको डार्क, गोले को डार्क नहीं करूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपकी जो इक्वेशन है उसके जो नंबर्स हैं वो टू से क्या है, छोटे हैं, बट टू उसमें इंक्लूड नहीं है, तो वो इस कंडीशन में आपका आ जाता है। क्लियर हो गया। तो ये क्या है आपके पास, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। अब ले चलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के साथ। इनको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे मैं रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन भी टू वेरिएबल है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सिंपल सा समझाता हूँ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोग कैसे करोगे, देखो, आपको एक डब्बा x ऊपर लिखोगे, y नीचे लिखोगे। ठीक, और एक सिंपल सा क्या करोगे, एक बॉक्स को क्रिएट करोगे। मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया, दो पार्टीशन में इसको डिवाइड किया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने x लिखना है, यहाँ पे y लिख के चलना है। ठीक है, एक टाइम पे x की वैल्यू जीरो करो। जब इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा, x की वैल्यू क्या कर दी, जीरो पुट कर दी, तो आपके पास क्या होगा, 4y इज इक्वल टू 12, 4y इज इक्वल टू
12, तो आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास 3 आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो यहाँ पे जब मैंने x0 पुट किया तो y कितना आ गया 3 आ गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो यदि अब मैं यदि y को 0 पुट करता हूँ, किसको पुट करता हूँ y को 0 पुट करता हूँ, मैंने y को 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। बस बहुत सारी बुक्स में RD शर्मा में आपके अलग अलग बुक्स में बहुत अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा है, कोई रैंडम वैल्यू डालो कुछ भी हो, ठीक है, कोई कुछ नहीं करना है आपको। हर जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इस इक्वेशन को क्या करना है ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स बनाना है, एक्स वाई लेके चलना है, एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो, टेंशन खत्म, ठीक है। फालतू आप कोई उठपटांग से वैल्यू डालोगे तो उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो हमेशा कोशिश करो कि एक कभी x को 0 कर दो, कभी y को 0 कर दो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x को 0 किया और y को 0 पुट किया, तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। कौन कौन से 2 पॉइंट आए 0,3 और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है 4,0। इस टाइप से आप लोगे, ऐसे नहीं यू में ले लिया, यूँ तो x से पॉइंट आएंगे। देखो x 0 हो y 3 है तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया, ठीक है, 4,0 तो आपको ये, और दोनों को ज्वाइन करना है, दोनों क्या करना है ज्वाइन करना है। जैसे मैंने ज्वाइन किया तो मेरी नंबर लाइन क्या हो गई डिनोट हो गई किसी ग्राफ में। समझ में आ गया, ठीक है। सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, एक बार x को 0 एक बार y को 0 और आपकी नॉर्मल जो आपके पॉइंट्स आएंगे उनको ड्रॉ करना है और उनको आपस में कनेक्ट करना है, वो आपकी नंबर लाइन हो जाएगी रिप्रेजेंट किसी ग्राफ के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई दूसरी क्वेश्चन लेता है, सपोज मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक बार ऊपर x नीचे y, एक बार x को 0 तो y इज इक्वल टू 1, और जब आपने y को 0 रखा तो x इक्वल टू 1 आ गया, ये रहा, बस सिंपल सा है भैया, कर दो इसको डिनोट कर दो 1 0 का, यानी कि एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, दोनों को क्या करना है आपको इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इनको प्लॉट कर दिया, बस दोनों इक्वेशन ड्रॉ हुई ग्राफ में। तो ऐसे ही क्या करना है ना ग्राफ में करना है। अब देखो इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपके पास हमेशा 2 इक्वेशन रहेगी, लीनियर इक्वेशन जो रहेगी 2 इक्वेशन रहेगी, उन 2 का ही हमें क्या करना है सॉल्यूशन। पहले आपको ग्राफ सीखना है, चैप्टर की ग्राफ हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो कुछ नहीं करना है, उसका मैंने आपको तरीका समझा दिया सिंपल सा। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम क्या करने वाले हैं आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में। इसके बाद देता है सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का सिस्टम कैसा रहता है, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि हम हर इक्वेशन को सॉल्व कर दें, कुछ कुछ इक्वेशन होती है जिनको हमें सॉल्व नहीं करना होता है, सिंपल जो है तरीका है सॉल्व करने का वो होता है। तो हमें हर इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, कुछ फंडामेंटल्स इक्वेशन को सॉल्व करनी है जो एग्जिस्ट करती है। अब आपने कोई क्वेश्चन पकड़ लिया और सॉल्व भी नहीं हो रहा तुमसे, 1 घंटे बैठ के हो गया और आपके एक्स की वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, इसका मतलब आप गलत रास्ते जा रहे हो। जिस गाँव जाना ही नहीं है उस गाँव का रास्ता ही क्यों पूछना है, ठीक है, उस गाँव का पता ही क्यों पूछना है, ठीक है। तो हमेशा क्या करो एक अच्छे से रास्ते की तरफ जाओ, एक अच्छी सोच के साथ जाओ, ठीक है। अब ये आपको समझा दो, कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। कंसिस्टेंटी क्या होती है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, दोनों चीज़ ध्यान रखना। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनिटी क्या होता है, सॉल्यूशन टाइप। इनकी मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, देखो मेरे पास कोई एक सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, या सेट ऑफ सॉल्यूशन आप कह सकते हो, ठीक है। मेरे पास कोई सेट ए है जिसमें आपके बहुत सारे नंबर्स हैं, 1 2 3 1, 2, 3, इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, ये आपके पास सेट, ठीक है। देखो कंसिस्टेंट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सेट का सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है आपके पास, ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जो इक्वेशन को क्या करती है सेटिस्फाई करती है। इनकंसिस्टेंट के केस में क्या होता है, आपके पास कोई ऐसी वैल्यू होती ही नहीं है जिससे सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है, ये इसका बेसिक मीनिंग है, ठीक है। अब आप आकर यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, और ऑब्वियस बात है यदि आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें एक ही नंबर है, तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे उसके, एक ही होगा, ठीक है। यदि आपका ऐसा सेट है जिसमें आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसके सॉल्यूशन भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो आपको क्या है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उस सेट में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो क्या करेगा उसको सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, तो वो उसका मतलब है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन देखो, कंडीशन क्या क्या दे रखी है। पहली कंडीशन देखो, कंसिस्टेंट की पहली कंडीशन क्या कह रहा है, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। देखो इसकी मीनिंग क्या है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, पहली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा मैंने लिया है 2x प्लस 3y प्लस 1 या इक्वल टू रख लो उसको, इक्वल टू 1, दिस इज सेकंड इक्वेशन। देखो A1 A2 बेसिकली क्या है, इसमें आप ध्यान से देखना है इस चीज़ को, ठीक है। मेरे पास जो बेसिक इक्वेशन है दैट इज A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C ले चलते हैं, चलो
ठीक है, या प्लस सी रख लो इसको, जैसा मर्जी आप चॉइस है, आप कुछ भी कर लो उसको। C1 इक्वल टू 0, इक्वल टू में रखो या पहले रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, मतलब A1 A2 यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, A1 A2 आपको दिख रहे हैं कोफिशिएंट, क्या दिख रहे हैं आप लोगों को, कोफिशिएंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो कंपैरिजन चल रहा है, यहाँ पे जो कंपैरिजन चल रहा है, ये आपका किसका कंपैरिजन चल रहा है, कोफिशिएंट का कंपैरिजन चल रहा है। तो इस इक्वेशन में देखो, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 अपॉन, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2 है, बिल्कुल सही है। फिर इज इक्वल टू लगा दो, ठीक है। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 दे रखा है कि B1 अपॉन B2, B2 यहाँ कितना दे रहा है, 3 दे रखा है। मुझे बताओ क्या ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन जो आपके पास इक्वेशंस दे रखी है, ये जो लाइन है ये आपको सिर्फ एक बार ही कट कर रही है, एक बार ही क्या कर रही है, कट कर रही है। अब देखो, हमने ग्राफ में भी क्या पढ़ा था, हमेशा कभी भी सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, यदि मैं कोई 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ में, तो उनके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। जहाँ जिस देखो, थोड़ा बैक ले चलता हूँ आपको, इसको थोड़ा क्लीन करके बैक ले चलते हैं आपको। देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये जो लाइन है ना, अब आप बोलोगे कि सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, ये भी सॉल्यूशन है, बिल्कुल ठीक है, ये भी सॉल्यूशन है, वो सब भी सॉल्यूशन है जहाँ जहाँ से पास हो रही है। मतलब इस पॉइंट पे जो पॉइंट आएगा, हर एक पॉइंट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, हर एक पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन। मतलब ये जहाँ ये जो स्ट्रेट लाइन है ना हमारे पास, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वट वेयर इज m इज अ स्लोप, m इज क्या है, इसका स्लोप कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ से इक्वेशन गुजर रही है, वो हर एक पॉइंट क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। वैसे ही हम क्या करते हैं, लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, दूसरी लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ठीक है। तो वो उसमें क्या हो रहा है, देखो उसमें क्या हो रहा है, वो दो लाइनें वो आपस में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है ना, मतलब इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन है वो एक ही है। मतलब एक इनमें एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे वो पॉइंट है ना, तो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है और इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक कॉमन पॉइंट है, यही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक ऐसा कॉमन पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, वो आपका क्या रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था आगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब जब लाइन आपकी, ये आपके पास ग्राफ है, ये आपके पास ग्राफ है, एक लाइन मैंने यहाँ से ले ली इस तरीके से, एक लाइन मैंने ले ली इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, कॉमन पॉइंट आ गया, तो ये क्या है, सॉल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन आपके यूनिक सॉल्यूशन की, जब आपकी ये वाली कंडीशन बनेगी, जब हम दो इक्वेशन क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मैंने इक्वेशन ले ली, ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, या यहाँ पे 8 ले लेते हैं, चलो ठीक। यहाँ पे मैं लेता हूँ 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, ये मैंने दो इक्वेशन ले ली, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल, कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, 2/4 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3/6 यानी कि 1/2, ये भी 1/2 आएगा, इन दो का रेशियो भी क्या आएगा, 1/2, मतलब तीनों के रेशियो क्या आ गए, सेम आ गए। तो कंडीशन कौन सी कहलाएगी, कंसिस्टेंट कंडीशन कहलाएगी। देखो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में आप दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जो ये वाली कंडीशन है ना, इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन का मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये कोई आपकी लाइन जा रही है, इसी के अंदर वो लाइन एसोसिएट है, इसी के अंदर वो लाइन क्या है, एसोसिएट है, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इस तरीके से वो लाइन साथ साथ उसके चल रही है, मतलब जिस पॉइंट को वो लाइन ऊपर वाली लाइन सेटिस्फाई कर रही है, उसी लाइन वही पॉइंट क्या करेंगे, दूसरी लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। या ये समझ लो एक के ऊपर एक है, ठीक है। आप चल रहे हो, आपके पीछे पीछे कोई पाथ फॉलो कर रहा है आपका, मतलब जिस पॉइंट पे आप रुक रहे हो उस पॉइंट पे वो भी रुक रहा है, मतलब आपका पाथ क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जो पार्ट पे आपका सॉल्यूशन है वो उसका भी रहेगा, तो वही कंडीशन आती है इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन का। मतलब जो लाइन है आपस में क्या कर रही है, टच कर रही है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, कोलैप्स कर रही है, ठीक है। अब एक जगह करती तो एक सॉल्यूशन होता है, दो जगह टच करती तो दो सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, इसके ऊपर वो चल रहा है ना, तो मतलब क्या है, ये हर समय उस पर टच होकर चल रही है, तो इसकी क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो इसलिए हम उसको कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। तो एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन करोगे, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोनों इक्वेशन का एक बार जरूर चेक कर लेना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो जब भी आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो पहली कंडीशन आप ये वाली लिखोगे, कंसिस्टेंट कंडीशन लिखोगे, इस कंडीशन में ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, इस कंडीशन में ही क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है ये वाली कंडीशन में क्वेश्चन को। बाकी इन दोनों में आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दोगे, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बाय द कंडीशन ऑफ दिस,
ठीक है, एक कंडीशन वहाँ पे लिख दोगे। इस कंडीशन में अगर ये वाली कंडीशन आती है, इस कंडीशन को देखो, इस कंडीशन में सेम इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ नॉर्मल सा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 दे रखा है, यहाँ पे मैंने ले लिया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। ठीक है, इनके रेशियो निकाल दो। रेशियो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया आपका 1/3 आ गया, मतलब डज नॉट इक्वल टू 1/3 है। मतलब दो के रेशियो तो सेम आ गए, लेकिन तीसरे का रेशियो सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कंडीशन कौन सी आ जाएगी आपकी, इनकंसिस्टेंट कंडीशन आई है, जब सॉल्यूशन एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे लाइन क्या होगी, मतलब यहाँ पे लाइन एक बार भी टच नहीं हो रही है, एक बार भी दोनों लाइनें आपस में टच नहीं हो रही है। और कब नहीं होती है बताओ, दिमाग लगाओ, दो लाइनें टच कब नहीं होती है, जब वो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इन दो कंडीशन में क्या होता है, लाइन इंटरसेक्टिंग तो होती है, यहाँ पे आपको एक के ऊपर एक चलती है कोलैप्स होके, ठीक है, मतलब एसोसिएट होकर चलती है। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है। इस कंडीशन में आपकी पैरेलल हो सकती है, लाइन इस तरीके से भी चल सकती है, आपकी दोनों लाइन इस तरीके से भी चल सकती है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंट है। जब भी आपको लाइन समझ में आने, तो लाइन का क्या होता है, दोनों साइड एरो होते हैं। ठीक है, और सेगमेंट के क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, और रे क्या होती है, रे होती है जब आपका सिर्फ एक साइड ही एरो हो। स्टार्टिंग पॉइंट आपका एक रहेगा, लेकिन एंडिंग पॉइंट इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, रे रहेगा, लाइन ही रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखनी है। अगली जो हमारी वीडियो आने वाली है, उस वीडियो में हम लोग पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली क्वेश्चंस के साथ एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, कैसे कंडीशन सेटिस्फाई करना है, कैसे उनके क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। 3 टाइप के आपके पास मेथड होते हैं। एक इसमें आपके आता है ग्राफिकल मेथड आता है इसमें आपका, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है। 4 मेथड से क्या करते हैं हम, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, इसमें और भी इंटरेस्टेड करके लेके आएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक आप लोग हमसे जुड़े रहे। ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।